नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने परिवार केटी लर्निंग में मेरे भाई। तो आज मैं आपके क्लास 10th का जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है मेरे भाई, उसी सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूरे आपकी बुक्स का मेरे भाई निचोड़ के लेके आया हूँ मेरे भाई, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है मेरे भाई। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, और मेरे भाई अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो वीडियो अच्छी लगी तो मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई जो मैं आज कवर कराऊंगा मेरे भाई, उसके इस क्लास के बाद मेरे भाई आपको कहीं भी कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। तो प्लीज़ बिलीव रखिए मेरे पे, और जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ मेरे भाई हर चैप्टर्स का, वही एग्ज़ाम में आना है मेरे भाई, और कुछ आएगा नहीं मेरे भाई। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण है मेरे भाई आपके लिए। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए वीडियो को। क्या है, आइए वो टॉपिक्स बात करता हूँ मेरे भाई। तो आपका मेरे भाई जो चैप्टर है, आपका पहला चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है मेरे भाई यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या चैप्टर है मेरे भाई? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आपका वो चैप्टर है मेरे भाई यूरोप में राष्ट्रवाद। आपका ये पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, आपके सोशल साइंस का सब्जेक्ट जो है मेरे भाई क्लास 10th में, चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है मेरे भाई? वो प्रश्न क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? यानी कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? आप कह सकते हो 1779 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसका प्रमुख कारण बताओ क्यों हुई थी मेरे भाई। उसका मुख्य कारण लिख दो। 3 कारण आपको लिखना है मेरे भाई, बस 4 से 6 नंबर में आने वाले हैं ये प्रश्न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या है, 3 से 6 नंबर में आएंगे मेरे भाई। तो आपको 3 कारण ही लिखना है मेरे भाई, 4 या 6 नंबर में आना है मेरे भाई, केवल 3 कारण लिखना। तो क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? देख लो मेरे भाई और याद कर लो, पढ़ लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही आएगा बोर्ड में। और दूसरे पे क्या है मेरे भाई आपका, नेपोलियन कौन था? नेपोलियन कौन था, उसके द्वारा किए गए सुधार का वर्णन। यानी कि यूरोप में जो मेरे भाई नेपोलियन था, उसका मतलब नेपोलियन वो कौन था, और उसका यूरोप में किए गए सुधार का वर्णन करना है आपको। तो नेपोलियन को पढ़ लेना, कौन था, क्या सुधार किया था मेरे भाई, ठीक है। आगे क्या है मेरे भाई, मारियान, जर्मेनिया और मारियान कौन थी मेरे भाई? ये फ्रांस की एक प्रकार से कह सकते हो आप माता हैं, ठीक है। मारियान और जर्मेनिया, जैसे आपने भारत में कहते हो कि भारत माता की जय, वैसे ही मेरे भाई फ्रांस में मारियान और जर्मेनिया की जय जयकार होती है। तो मारियान और जर्मेनिया को पढ़ के जाना आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूरोप में मेरे भाई जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, वही समझ आप कह सकते हो, जो आपका मेन एमडी होते हैं मेरे भाई, मारियान और जर्मेनिया थी यहाँ पे। तो मारियान और जर्मेनिया कौन थी, पढ़ लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई। जो यहाँ पे बता रहा हूँ मेरे भाई, जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना, आपको अच्छा खासा स्कोर दिला के जाएगा मेरे भाई सोशल साइंस में। कम से कम 85 से 90 के बीच में रहोगे, ग्रेड A1 का स्कोर रहेगा मेरे भाई आपका। तो क्या है, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद विकास के लिए प्रमुख कारण क्या है मेरे भाई? 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रमुख कारण। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत हर बार पूछा जाता है मेरे भाई 6 मार्क्स में। तो आपको 19वीं सदी में यूरोप में जो राष्ट्रवाद के लिए प्रमुख विकास हुआ, उसका कारण बताना है मेरे भाई। तो आप इस प्रश्न को पढ़ लेना। अगला क्या है मेरे भाई, जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण पढ़ के जाना है, और इटली का एकीकरण, दोनों एक ही है कह सकते हैं आप। तो जर्मनी का एकीकरण पढ़ के जाना। ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा गया? ऑटो वान बिस्मार्क जो थे, उनको जर्मनी का पिता क्यों कहा गया, बता देना मेरे भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे क्या है मेरे भाई आपका, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई। तो बहुत बहुत कह सकते हो मेरे भाई, ट्रिपल स्टार जिसे देने लायक प्रश्न है, जो कि आएगा एग्जाम में आपके। तो पढ़ लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्या है मेरे भाई आगे, इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण मेरे भाई एक ही प्रश्न है मेरे हिसाब से। तो प्लीज़ एक बार नज़र
फेर लेना प्रश्न के ऊपर आंसर क्या है मेरे भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद कोई क्लास देखनी नहीं है आपको मेरे भाई। अब अगला आपका चैप्टर क्या है मेरे भाई, भारत में राष्ट्रवाद। अभी तक तो आपने पढ़ा यूरोप में राष्ट्रवाद, आगे आपका चैप्टर है मेरे भाई भारत में राष्ट्रवाद, यानी कि यूरोप को छोड़कर अब भारत में आ गए हो तो भारत का राष्ट्रवाद अब बता दो क्या है। तो इसमें क्या है मेरे भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रवाद क्या है और भारत में राष्ट्रवाद के प्रमुख कारण लिखिए। अभी तक आपने यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ उसका प्रमुख कारण दे रहे थे, अब यहाँ पे आपको भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ उसका प्रमुख कारण क्या है। अगला क्या है मेरे भाई, रालेट एक्ट कौन था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रालेट एक्ट कौन था और क्या बोलते हैं राष्ट्रवाद क्या है मेरे भाई। तो चैप्टर 2 में 2 प्रश्न ऐसे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लोग कान खोल के सुन लो। चैप्टर 3 तक मेरे भाई कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं बताऊंगा मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। अगली वीडियो मेरे भाई पूरी सोशल साइंस कवर करा के दे दूंगा मेरे भाई, क्योंकि वाइट बोर्ड है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो मेरे भाई। अगली वीडियो आपको तुरंत मिलेगी, जस्ट एक दिन बाद। तो प्लीज़ चैनल को देखते रहना, सपोर्ट करो और वीडियो को देखो और इतनी टॉपिक्स तैयार करो, आपके बोर्ड में यही आना है मेरे भाई। तो तब तक के लिए नमस्कार, लव यू, ख्याल रखो अपना, जय हिंद, बाय बाय।